सीताराम भाई साहब, हर हर महादेव, राधे राधे। भाई साहब, आज मैं महादेव की कुछ बातों की महिमा बताऊंगा, जो अगर आप अपने जीवन में सार्थक कर लें तो अपना जीवन सुखमय कर लेंगे अपने हाथ से। महादेव देवों में देव महादेव हैं। वो यूं ही देवों के देव महादेव नहीं बसते हैं। उसने इस संसार को बहुत कुछ दिया है, इसके बाद वो देवादिदेव महादेव बसता है। उसने जीवन भर त्याग 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 और बलिदान में वो आगे रहता है। चाहे वो फिर देवता के प्रति हो, चाहे वो मानव के प्रति हो, चाहे पशु और पक्षियों के प्रति हो, चाहे वो जानवर के प्रति हो, चाहे राक्षस के प्रति हो, चाहे कीड़ा मकोड़ों के प्रति हो, सबके प्रति उसने त्याग ही त्याग दिया है। इसलिए उसको देवादिदेव महादेव उसको कहते हैं। देवों में सब पर ये वो जग का स्वामी है। कण कण में उसका वास है। उसको मेरे राम ने पूजा, मेरे नारायण ने पूजा, उसको राक्षसों ने पूजा, पशु पक्षी उसको पूजते हैं, मानव उसको पूजते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं जो उसको ना भजते हों। अपनी अपनी भाषा में सब लोग महादेव को भजते हैं। चाहे वो फिर मेरी माँ जगत जननी हो, चाहे माँ कोई भी रूप में आई हो, भोलेनाथ को ही भजा है। माँ सीता ने भजा मेरे भोलेनाथ को, राम जी को पा लिया। मेरे राम जी ने भजा, लंका का राज जीत लिया। जब लंका का राज नहीं जीत पा रहे थे तो उनने पूछा कि आखिर कौन सी समस्या बन रही है जो दशानन पे मैं विजय नहीं पा रहा हूँ। तो उनकी एक सेना में जामवंत जी करके एक बुजुर्ग भालू थे, भालू के रूप में जामवंती, जो बुजुर्ग थे, सलाहकार थे, जो सलाह देते थे। तो उनने कहा था कि हे प्रभु, आप महादेव की आराधना पूजा वंदना करिए, जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और आपको लंका पे विजय प्राप्त होगी। तो उनने समुद्र किनारे बालू का रेत बनाकर उस शिव की आराधना करी। शिव प्रसन्न हुए और लंका पे विजय मिल गई। जब माँ सीता का पता नहीं लगा, माँ सीता का पता नहीं लगा, जब उनने महादेव की आराधना वंदना की तो उनके रूप में हनुमान जी महाराज आ गए, मेरे वीर बब्बा, और माँ जगत जननी का पता कर कर उन्हें बताया। तो ये महादेव की महिमा है कि जब जब जिसने भजा उसको, उसने उसको वो दिया है, ये पीछे नहीं हटा। उसका दानी नाम है, वो देता रहा। और को छोड़ो, त्रिलोक में उस दशानन से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं था और किसी से नहीं डरता था। दशानंद, जिसको रावण बोलते हैं, तीनों लोगों में उसका डंका बजता था, लेकिन वो मेरे महादेव का प्रिय भक्त था और महादेव को ही मानता था। ना वो नारायण जी भगवान को पूछता था, ना ब्रह्मा भगवान को पूछता था, ना किसी देवी देवताओं को पूछता था, खाली महादेव को, क्योंकि उसको मालूम है कि शुरुआत उससे है और अंत भी महादेव में ही मिलना है मुझे। तो इसलिए वो महादेव की बहुत बड़ा भक्त था। बस उसने गलती क्या करी थी कि जब भगवान भोलेनाथ ने लंका माँ पार्वती के कहने से बनाई थी, तो वही दशानन ब्राह्मण था। तो पूजन करने के लिए दशानंद के पिताजी को बुलाया गया था। दशानंद साथ आए थे। तो जो संकल्प होता है
कि दान दक्षिणा में क्या दिए, अपन ब्राह्मण को क्या देंगे। तो वो संकल्प में रावण ने महादेव से लंका मांग ली थी, महादेव ने लंका दे दी। वही लंका में रहने के बाद उसको अहंकार आ गया था, अहम आ गया था। महादेव को ये बुरा लगा कि एक तो तुमने लंका मांगी, मैंने लंका दे दिया, अब लंका में तुम रह नहीं पा रहे हो, अच्छे से खा पी नहीं पा रहे हो, लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, समय आएगा मैं ही लंका खत्म कर दूंगा। वही भोलेनाथ मेरे इतने बड़े छलिया हैं कि अगर किसी से नज़र हटा लें तो पल भर में उसको बर्बाद कर देते हैं, और नज़र डाल दें तो पल भर में आबाद कर देते हैं उसको। वो मेरे भोलेनाथ हैं। 11वें रूप में वीर बब्बा बजरंगबली के रूप में आए, राम जी के दूत बनकर लंका गए और वही लंका को जला दिया, और रावण को चुनौती दी कि तू जिससे वनवासी कहकर युद्ध कर रहा है वो साक्षात मेरे अवतार हैं। तूने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, देव दानव मानव और नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ जगत जननी मुझे ना मार पाए, पृथ्वी में ऐसा कोई ना हो कोई ना मार पाए। बोले नहीं, तुझे मरना तो पड़ेगा। मेरे ब्रह्मा भगवान ने कहा नहीं, जो सृष्टि में जन्म लिया वो मरेगा तो पक्का, कोई अमर नहीं है यहाँ, तो क्या करें। बोले तू ऐसा कर कि ना तुझे देव मार पाए, ना नारायण मार पाए, ना मैं मार पाऊँ, ना महादेव मार पाए, तुझे एक मानव मारेगा। बोले ठीक है। दशानंद होशियार था, उसको मालूम था कि मानव मुझे क्या मारेगा, मुझसे तो तीनों लोगों के देवता थर थर कपकपाते हैं, जब मैं निकलता हूँ तो लोग भाग जाते हैं अपना अपना आसन छोड़ के, तो मानव क्या चीज़ है, मानव को तो मैं यूं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। इसके बाद मेरे नारायण मानव के रूप में आ गए, राम का रूप लेके वध कर दिए। ये तो मेरे शिव की लीला है, उसको कब किसको कैसे मानना है, कैसे बर्बाद करना है और किसको कैसे आबाद करना है, ये तो वो बैठा है डमरूधारी कैलाश पर, जग को सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, खुद के लिए कुटिया भी नहीं बनाई, आज भी कैलाश पर ऐसे ही बैठता है। उसको बोलते हैं दानी, सबसे पहले उसका नाम आता है, तो इसलिए उसका नाम लेते रहो, उससे जुड़े रहो। ज़्यादा नहीं तो आपका स्वयं का जीवन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत खुश में रहेगा, और परमात्मा वो अगर खुश हो गया तो एक दिन आपके दिल की मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। बस आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की आत्मा ना दुखाएं, और किसी से गलत शब्द अपशब्द और गलत व्यवहार किसी के साथ ना करें, यही मेरी कामना है दिल से। और हाथ जोड़कर भी आप सभी लोगों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, और महादेव से जुड़े रहें किसी भी रूप में, जिस रूप से आप लगन लगाए हैं। राम जी हों मेरे, मोर मुकुट वंशी वाले हों, राधा रानी हों, लक्ष्मीपति नारायण हों, लक्ष्मी मैया हों, जगत जननी हों, गौरा मैया हों, मेरे डमरूधारी तो फिर हैं ही हैं, जिस से भी आप लगन लगाए हैं, वीर बब्बा बजरंगबली महाराज पवन पुत्र, जो भी आप जिससे भी लगन लगाएं, सब उसकी महिमा है, अनंत रूप है उसके। जिस रूप से आप लगाए हों उस रूप को भजते रहो, उसी में बेड़ा पार कर देगा मेरा डमरूधारी। वो 3 लोगों का स्वामी है, त्रिलोक का विजेता, त्रिशूलधारी, भूष भविष्य वर्तमान, तीनों का उसके बस में है। वो बीता हुआ कल भी जानता है, वो चलने वाला कल भी जानना, आने वाला कल भी जानता है, उसको बोलते हैं भूष भविष्य वर्तमान। 3 लोगों का स्वामी बैठा बना, कैलाशी अविनाशी त्रिपुरारी डमरूधारी। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग जितने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें अच्छा लगता है, स्वयं में भी दूसरों को भी। गलत शब्द, गलत विचार, गलत धाराएं, गलत किसी के प्रति बोलना, सोचना, कहना, सुनना, दोनों गलत हैं। तो मेरा ये विचार है कि हो सके तो अच्छा बोलें, नहीं तो मुख को बंद करें। और अगर
मुख से अच्छा नहीं निकलता है, तो आप अपने मुख को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बंद कर कर रखें तो इसमें आपकी भलाई बहुत है, क्योंकि उसमें क्या है, आपसे लोग कटेंगे नहीं। या फिर आप अच्छा बोलें और अच्छा करें तो परमात्मा आपके साथ जरूर करता है, क्योंकि किसी ने कहा गया है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। आपकी वाणी से, आपके शब्दों से, आपके बोलने से अगर किसी की पल भर के लिए भी आत्मा दुखी होती है तो कहीं ना कहीं उसका कैलाश धाम हिलता है, और वो कहता है कि तूने इतने अहम में इसको दुखी कर दिया, मैं तुझे कभी सुखी नहीं रहने दूंगा। और अगर उसने की नज़र तुम पे पड़ गई तो तुम अरबपति नहीं, तुम तो धीरूभाई अंबानी नहीं, उससे भी ज़्यादा धनपति हो। धीरूभाई अंबानी क्या होंगे जब दशानंद जैसों की राज्य नहीं बचा, कुल में दीपक जलाने के लिए कोई नहीं बचा, जब उसने उसकी कहना नहीं मानी कि वो मेरे बब्बा गए थे उसको समझाने उन्हीं के रूप में कि राम से विरोध मत लो, राम से मित्रता कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं माना, आखिर में घर में दिया जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए किसी की आत्मा ना दुखाएं और सबको खुश करें, कोशिश करें, और नहीं बनना तो आप उस चुप रहें, उस जगह ना जाएं, भलाई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अच्छा बोलते रहें, अच्छा करते रहें। सीताराम भाई साहब, हर हर महादेव, राधे राधे, जय गोपाल जी की।